हे सिख पंथ के लोगों, हे ईसाई लोगों, आज यह हृदय आवाज दे रहा है, आप सबों के लिए बचा लो। हे चिकित्सकों, हे साधु संतों, हे हमारे विद्वानों, हे शिक्षकों, हे सरपंच लोग, हे विधायक, हे संसद, हे जन प्रतिनिधि, हे प्रोफेसर, इन सबसे हाथ जोड़कर निवेदन नहीं, दिल जोड़कर आत्माओं को चरण में अर्पित करते हुए निवेदन है, बचा लो, खुद को बचा लो और दूरियां बना के रखो। इसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं जो घर घर जाकर कोरोना को पकड़े और बल प्रयोग करे। हम इलाज करेंगे। हमने दावा किया था कि 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से हम चिकित्सा करेंगे। तो आप उन 60 करोड़ लोगों को जब आयुष्मान योजना से आप चिकित्सा कर रहे हैं तो फिर ये मांगना नहीं चाहिए। क्या जरूरत है? एक छोटी सी संकट आ जाती है, पुलवामा हो जाता है, उसमें भी मांगने लगते हैं हम लोग। सुनामी आ जाता है, उसमें भी मांगने लगते हैं हम लोग। कोरोना आ जाता है तो उसमें भी मांगने लगते हैं हम लोग। क्या समझेगी देश की जनता कि बाकी समयों में जो हम आपको दे रहे हैं वो क्या हो रहा है? अरे कुछ तो रखिए, आकस्मिक निधि के अंतर्गत कुछ रखिए। जो वैश्विक संकट उत्पन्न हो या क्षेत्रीय संकट उत्पन्न हो, उक्त राशियों से आप उस समस्या का समाधान कीजिए। अच्छा छवि नहीं बन रहा है और जनता तरह तरह की विचार रख रही है। आपके टैक्सेशन के दूसरे तरीके भी है, उससे आप राशि प्राप्त कर सकते हैं, राशियां ले सकते हैं। बहुत से स्रोत है, बहुत से तरीके हैं, निपट सकते हैं। लेकिन अभी आप इस समय न मांगिए। हमारे कर्मचारियों के तरह तरह की कटौती मत कीजिए। ये टूट गए हैं, ये सरकारी कर्मचारी सचमुच टूट गए हैं। कह रहे महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, अब पीएफ पर वृद्धि नहीं मिलेगा, और ये बेचारे कस के मेहनत कर रहे हैं। अभी नहीं, आप जब देना होगा तब आप रिक्वेस्ट कर लेते। अभी क्या ऐसी संकट आ गई है? कौन सा बड़ी विपदा आ गई है? 60,000 लोगों को 2 महीना में इलाज करना क्या इतना बड़ा चीज हो गया है? ये तो साफ साफ उभर कर दिखाई पड़ रहा है। किसका मतलब कि आप 2-3 महीनों में 60,000 लोग का भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे। जब 700 रुपया का किट मिल रहा है, मान लीजिए 45 का ही किट मिल रहा है, तो क्या ये 60,000 लोगों का ट्रीटमेंट? अब जहां आपने बोला था आयुष्मान योजना के अंतर्गत कि 60 करोड़ लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे, 5 लाख रुपया प्रति मरीज हम खर्च करेंगे, और ये विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा योजना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो गया। तो जहां आपने 60 करोड़ लोगों की ट्रीटमेंट की गारंटी दी थी, आज 60,000 लोगों के लिए क्या जरूरी था? बाद में भी मांगा जा सकता था, या पहले से ही व्यवस्था किया जा सकता था। इस फंड में गोपनीय तरीके से भी जिससे लेना है लिया जा सकता था। टीवी पर अनाउंस करना, हर सीरियल में जो है इसको दिखा रहा है, प्रधानमंत्री ये कोष में भेजा जाए। कोई भेज नहीं रहा है, मजाक सब उड़ा रहे हैं, भेज नहीं रहा है। कोई 101 भेज दिया, कोई 501 भेज दिया और फेसबुक पर डाल दिया हमने इतना भेज दिया। हाँ, जनता जरूर जो है सहयोग कर रही है, सैल्यूट के पात्र है वो जनता जो गांव गांव घूमकर अनाज बांट रही है, भोजन बांट रही है। बड़े बड़े शहरों में भोजन बनाकर खिलाया जा रहा है, केंद्र सरकार भी कर रही है, हम उनको भी तारीफ करते हैं।
लेकिन छोटी छोटी संकट में कटोरा लेकर चल देना ये ठीक नहीं है, जोशीले भाषण देना ठीक नहीं है। मेरा मानिए कम से कम, और कम से कम भावनात्मक अपील कीजिए, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल जब लागू किया और जबरदस्ती नसबंदी कराया, प्रतिक्रिया स्वरूप रिकॉर्डेड 1981 में आपका पॉपुलेशन बढ़ा था। बल प्रयोग करके कभी भी भारतीय जनता को कोई नहीं दबाया। इतना विदेशी अक्रंता आ गए, सिकंदर महान भी हार कर चला गया, शक हार कर चले गए, पार्थियन हार के चले गए, पहल्लव हार के चले गए और हुन हार के चले गए। अंग्रेज में पुर्तगाल हार के चला गया, स्पेन हार के चला गया, डच हार के चले गए, डेनिश हार के चले गए, अंग्रेज हार के चले गए। मुसलमानों ने भी 700 साल तक जो किया, फिर भी उनकी सत्ता नहीं टिक पाई। ये भारतीय लोग हैं, इनको बल से नहीं हराया जा सकता है, पुलिस की लाठी और डंडे से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। भारत के लोगों को नियंत्रित करने के लिए आंसुओं की आवश्यकता है, दिल की आवश्यकता है। और कम से कम मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब उस आंसुओं को, भावनाओं से उनको रोकिए ना। नहीं निकलेंगे घरों से, सब बंद रहेंगे, बाहर भी निकलेंगे तो दूरी बना के रखेंगे, बसों से भी चलेंगे तो दूरी बना के रखेंगे, बशर्ते आपकी आवाज दिल से होनी चाहिए, भावनाओं से होनी चाहिए, आत्माओं से होनी चाहिए। आपकी आवाज तो दिमाग से निकल रही है और डंडे से प्रहार हमारे लोग कर रहे हैं, डंडों से नियंत्रित नहीं होगा। ध्यान रखिए, ये भारत की भूमि में विविधता भरी है। जनता ने कोरोना कंट्रोल किया है, कोरोना वॉरियर्स के द्वारा कोरोना जितना चाहिए कंट्रोल नहीं हुआ है। जनता ने स्वयं संज्ञान लेकर कंट्रोल किया है। नेक्स्ट चीजें, एक और, शादी विवाह जैसे यदि भव्य समारोह हो रहे हैं, सिंपल शादियां हो रही है डिस्टेंस बनाकर, तो होने दिया जाए, वो हो भी रहा है। धार्मिक समारोह भी अगर डिस्टेंस बनाकर हो तो हो। मुस्लिम लोग अगर नमाज भी पढ़ना चाहते हैं तो वहां के मौलाना से लिखित लिया जाए कि इसका स्पेस इंटरनल कितना है और कितने लोग यहाँ नमाज पढ़ेंगे, उन पर भी बल प्रयोग न करके डिस्टेंस पर नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। लेकिन हाँ, यदि इस समय में शादी विवाह यदि भव्य आयोजन कोई करता है, धार्मिक समारोह भी भव्य प्रदर्शन के लिए करता है, यदि इस समय में कोई जन आंदोलन का प्रयास करता है, इस समय में यदि कोई हड़ताल की सोच रखता है, इस समय में यदि कहीं कोई बंदी करने की घोषणा करता है या विरोध प्रदर्शन करता है या मेला हाट में उदंडता और भीड़ बनाने का प्रयास करता है, तो वैसी स्थिति में उन पर भी आर्थिक दंड लगाया जाए। ये डंडे नहीं, आर्थिक दंड से आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है और लोगों को भी कमर आर्थिक रूप से तोड़ने पर अंग अंग टूट जाता है, पैरों पर लाठियां बढ़ जाने से मात्र 100 ग्राम हल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन वही यदि 1000-2000 रुपया वैसे उदंड लोगों से ले ली जाए तो निश्चित ही वो उनके घर वाले 15-20 दिन, महीनों दिन तक बाहर नहीं निकलने देंगे और ऐसे आयोजन नहीं करने देंगे। तो ये थोड़ा वैज्ञानिकता अपनाई जाए। नेक्स्ट और सवाल है, सलाह है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले दवाओं का वितरण घर घर किया जाए। घर घर जाकर नहीं तो दवाखाना पर पहुंच जाएगा, आपको पता है, उसके कर्मचारी ले और घर घर में एकदम दवा दे और रिसीविंग ले, उनके एकदम आधार कार्ड से रिसीविंग ले कि आपके घर में कितने लोग हैं और क्या दवा है। जो भी दवा हो उनको मुफ्त में घर घर वितरण किया जाए, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता की विकास हो। और इन सभी तरीकों से मुझे विश्वास है कि कोरोना जैसे एक वैश्विक महामारी से हम आसानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बंदी से, ये घोषणा से, इस लाठी से, इस मीडिया में आने से, दवा मिल गया, एंटी वायरस मेडिसिन मिल गया, इस सब हवा से और न्यूज से बड़ा लंबा खींचेगा। इसलिए ये देश ऋषि मुनियों का देश है, भावना वाले लोगों का देश है।
व्यवहार वाले लोगों का देश है, महात्मा बुद्ध का देश है, महावीर स्वामी का देश है, भगवान राम का देश है, अकबर का देश है। अकबर भी भावनात्मक रूप से बहुत सही बादशाह था, उन लोगों का देश है। अतः सेंटिमेंट का प्रयोग करके जनता को रोका जाए और सभी लोग यहाँ और यहाँ से काम करें, लूट खसोट नहीं। बहुत हो रहा है बाबू, और ये कोरोना के बहाने जनता को झिला झकझोर दिया गया है। इसे संभलने में अगर 21 साल भी लग जाए तो समझ लीजिए बहुत कम समय में संभल गए हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी सहयोग जिन्हें ऊंचे पदों पर हम लोग रखे हैं ये नहीं कर पा रहे हैं, और इनका सहयोग अच्छे से हो यही अपेक्षित है। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन जो हमारे लोग सुन रहे हैं वे कम से कम, हमारे अभिभावक भी, विजय भाई भी थे, शुभम गुप्ता भी थे, पिंटू कुमार सिंह भी देख रहे हैं, जयप्रकाश भी देख रहे हैं, सबको नमन नमस्कार। तो टिंकू जी भी देख रहे हैं, कौशल वर्मा जी भी देख रहे हैं, जी आपको भी नमस्कार। तो ये सारे लोगों से निवेदन है कि इन सभी सिद्धांतों को मानिए, और मैं कोई वादी नहीं कि सरकार को हम शिकायत करने जा रहे हैं या किसी की कर रहे हैं। हमारा बस राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रीय विकास मेन उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य से सरकार को एक सजेशन है कि सरकार इसको सुने समझे, और यदि मेरी कहीं आवश्यकता हो जिलाधीश महोदय को या राज्य स्तर पर, मैं इससे भी अधिक वैज्ञानिक, साइंटिफिक और एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा, जिससे बहुत हद तक कोरोना से हम लड़ सकते हैं। वो हम बहानेबाजी वाला व्यक्ति नहीं है, एक सिस्टमेटिक काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो जरूरत पड़ेगी बिना मूल्य लिए राष्ट्र और राज्य की सेवा करने के लिए हम तुरंत चल देंगे, और सारी अपनी जो अनुभव और योग्यता है उससे हम कोरोना से निजात पाने के तौर तरीके, फॉर्मूले, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लॉ एरिया से भी हम उनको हेल्प कर सकते हैं, जिससे वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो। धन्यवाद। नीरज मिश्रा जी आपको नमस्कार, और आते हैं हम लोग फिर कभी फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आप लोग इस पर अपना अपना विचार दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आते हैं हम लोग।